गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान की 65 वर्कशीट करेंगे। आज की डेट है 13 जनवरी और हमारा टॉपिक चल रहा है भूगोल में चैप्टर 4 जलवायु। ठीक है, अभी हम कई चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम अपने इस वाले चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे, उससे आगे करेंगे मानसून की वापसी यानी परिवर्तनीय मौसम। ठीक है, मानसून की वापसी कब कब होती है ये सब पढ़ेंगे। देख लेते हैं एक बार वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एक यहाँ पर मैप दिया गया है, इसमें बताया गया है जो ये वाले क्षेत्र हैं यहाँ से 1 अक्टूबर को मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। इन वाले क्षेत्रों में 15 अक्टूबर तक हो जाती है, यहाँ 1 नवंबर तक हो जाती है और यहाँ पे 15 नवंबर तक हो जाती है। फिर बाकी के हिस्सों में 1 दिसंबर तक मानसून की वापसी हो जाती है। इस वाले मैप में दिखाया गया, आप इसे एक बार जूम करके अच्छे से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर भी हमें लिखना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज की वर्कशीट को। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। ठीक है, यानी जो मानसून है वो शिथिल कब होता है, वो होता है अक्टूबर नवंबर महीने के दौरान, जब जो है सूर्य की दक्षिण की तरफ आभासी गति के कारण, ठीक है, मानसून जो है वो शिथिल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। कौन से मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उसके बाद अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। कब? अक्टूबर के प्रारंभ में ही उत्तर के मैदान से। मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर देखना एक बार कि जो है यहाँ पर ये उत्तर का मैदान, ये वाला सारा उत्तर का मैदान है, ये वाला। यहाँ से 1 अक्टूबर को ही, यहाँ पर 1 अक्टूबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पे लिखा हुआ 1 अक्टूबर को, यानी अक्टूबर के महीने में ही यहाँ से जो मानसून है पीछे को हट जाता है। उसके बाद क्या बताया गया है, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का होता है। ठीक है, ये वाला जो महीना होता है परिवर्तन का महीना होता है। कौन सा? अक्टूबर और नवंबर का महीना। जो गर्म वर्षा ऋतु होती है उसके बाद क्या आनी शुरू हो जाती है? शीत ऋतु आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये शीत ऋतु का काल कहलाता है। उच्च तापमान और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहाय हो जाता है। कब हो जाता है? अक्टूबर नवंबर के महीने में। क्या क्या, किस वजह से? एक तो यहाँ पर उच्च तापमान बहुत अधिक रहता है और जो आर्द्रता अधिक रहती है, इसके कारण क्या हो जाता है, मौसम जो है हमारा असहाय से असहनीय हो जाता है उस समय का मौसम, यानी हमें इरिटेट करता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवर्ती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिसके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इन्हें कौन से चक्रवात बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। प्राय विनाशकारी होते हैं। आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है, उड़ीसा के तट पर यहाँ बहुत चक्रवात आते हैं, तो यही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। ये जिसके कारण ये बड़े पैमाने पर जान और माल की क्षति करते हैं, जान या माल की क्षति होती है। ठीक है, तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, आप इसे एक बार जूम करके देख लेंगे। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की किस गति के कारण मानसून शिथिल हो जाता है? दक्षिण की तरफ सूर्य की आभासी गति के कारण मानसून शिथिल हो जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे विनाशकारी होते हैं? अभी अब बिल्कुल जस्ट हमने कुछ देर पहले देखा था। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होते हैं। ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं और व्यापक एवं भारी वर्षा करते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में दिन असहनीय क्यों होते हैं? इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, अक्टूबर नवंबर का महीना वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का समय होता है। इस समय उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था रहती है, इसलिए उत्तरी भारत में अक्टूबर नवंबर में दिन असहनीय होते हैं। नेक्स्ट है, अब हमसे पूछ रहा है सही और गलत हमें बताना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसमें दिया गया है, मार्च के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। यहाँ पर क्या आएगा? पवनें आएगा। ठीक है, मानसूनी पवनें
उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। तो क्या है, ये गलत है। ठीक है, मार्च में नहीं हटती, अक्टूबर में हटती हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे गलत। फिर हमारा फिफ्थ लास्ट, दक्षिणी पश्चिमी मानसून शिथिल होने के कारण मानसून पीछे हट जाता है। ये बिल्कुल सही है। जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून शिथिल होता है तो उसके कारण ही मानसून पीछे हट जाता है। हमारा पहला वाला गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से आज हमने वर्कशीट की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।